हाँ जी, नमस्ते, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 7 त्रिभुज और इसके अंतर्गत हम आज त्रिभुज के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? त्रिभुज प्रश्नावली है और कुछ सामान्य जानकारी, इसके बारे में अपन को सबसे पहले जैसे त्रिभुज है, सबसे पहला काम है जैसे प्रश्नावली अपन त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज कहते हैं किसको, त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है ना। तो हमारे को क्या है कि पहले त्रिभुज की प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो उसके अंतर्गत हम आज क्या है, जैसे सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। सबसे पहले तो तीन, लेकिन होनी चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखाओं के बारे में आपने नाम सुना होगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा यानी वे रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है ना? प्रतिच्छेदी रेखा वे रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो यहां भी क्या है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा बंद आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। अगर अपने को प्रश्न दूसरा बढ़ गया, अगर अपने को पूछ ले कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने कोण और कितने शीर्ष होते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, भुजाएं कितनी हो गई, तीन, कोण भी कितने हो गए, तीन, और शीर्ष भी कितने हो गए, तीन। अब प्रश्न बन गया जैसे शीर्ष, त्रिभुज में शीर्ष किसको कहते हैं? तो शीर्ष जहां पर दो रेखाखंड आकर के मिलते हैं, तो मिलने वाला जो स्थान है वह स्थान त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है ना? जहां दो रेखाखंड आकर के मिलते हैं तो मिलने वाला स्थान क्या कहलाएगा, त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज में शीर्ष भी कितने होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। अब उसके बाद में जैसे माना कि आपको एक आकृति नजर आ रही है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC नामांकित किया हुआ है। अब अपने को इस तरह से आकृति बनी हुई है और अपने को पूछ लेते हैं इस आकृति का नाम क्या है, इसको किस नाम से, दूसरा इसकी भुजाएं, कोण और शीर्ष भी बताइए, तो अपन इसको बता सकते हैं। आकृति बनी हुई इसको देख करके अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो अपन इस आकृति को त्रिभुज ABC से व्यक्त करेंगे। ठीक है ना? त्रिभुज ABC जिसे त्रिभुज ABC से व्यक्त करते हैं, यानी इस त्रिभुज का नाम अपने को नाम लिखना जैसे, तो त्रिभुज ABC ये इसका नाम हो गया, या इसको अपन त्रिभुज ABC से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीन भुजाएं। अब त्रिभुज की जो तीन भुजाएं कौन कौन सी, भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA, ये इसकी तीन भुजाएं हो गई। उसके बाद में कोण, कोण A, कोण B, कोण C, ये क्या है, इसके तीन कोण। ठीक है, कौन कौन से, कोण A, कोण B और कोण C, ये इसके क्या हो गए, तीन कोण हो गए। और उसके बाद में A, B, C, ये क्या इसके तीन शीर्ष है। कौन कौन से शीर्ष हो गए, A शीर्ष, B शीर्ष और C शीर्ष। ठीक है, अब आपको जो मैंने बताया था शीर्ष यानी कि जहां पर दो रेखाखंड आकर के मिलते हैं। अभी आप देख रहे हैं AB और इधर से AC, A पर मिल रहा है तो ये A शीर्ष हो गया। इसी तरह से AB और BC कहां पर मिल रहे हैं, B पर मिल रहे हैं, इसलिए B शीर्ष हो गया। इसी तरह से BC और इधर से AC कहां पर मिल रहे हैं, C पर मिल रहे हैं, इसलिए C शीर्ष हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके तीन शीर्ष हो गए। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, तीन शीर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में त्रिभुज के कुछ गुण। ठीक है, त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहले जैसे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा कैसी है, बराबर है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं,
सम्मुख कोण बराबर हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुण त्रिभुज के बराबर कोणों की, अब बराबर कोण है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक है, पहला गुण तो जैसे था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, दूसरा गुण क्या है बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक है, दूसरा गुण हो गया त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब तीसरा गुण किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न के रूप में भी अपने को पूछ सकते हैं संभव त्रिभुज। अब संभव त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं कैसी हो बराबर नाप। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो संभव त्रिभुज कहलाता है। और संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान अगर पूछ रहे हैं तो अपने को ध्यान में रखना है कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोणों का मान भी कितना होगा बराबर ही होगा, यानी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो संभव त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की हो संभव। ठीक है, सम माने समान और बाहु माने भुजा, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो तो वह त्रिभुज कहलाता है संभव त्रिभुज। और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीसरा अपने को ये गुण ध्यान में रखना है। चौथा अपने को किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा। ठीक है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। जैसे चौथा जो गुण आ रहा है बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वह कोण कैसा होगा बड़ा होता है। इसी तरह से पांचवा आ रहा है, पांचवें में क्या है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी कहने का मतलब बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। ठीक है, तो अपने को ध्यान में किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसी प्रकार किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, और अंतिम गुण आ रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो अपने को अंतिम गुण ये भी अपने को ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी के रूप में सबसे पहले तो त्रिभुज की परिभाषा और एक त्रिभुज के गुण ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज में जैसे भुजाएं कितनी, कोण कितनी और इसी तरह से शीर्ष कितने होते हैं, या जैसे आकृति बनी हुई है इस आकृति को अपन किस रूप में लिखते हैं और इसमें कौन कौन सी भुजा, कौन कौन से कोण, कौन कौन से शीर्ष आ रहे हैं वो हमको बताने हैं। तो अपने को क्या है इस तरह से जैसे भी अपन ने देखा है तो अपने को कुछ ध्यान में रखना इस तरह से, ताकि क्या है कि अपन जैसे पूछ भी ले रहे त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज में कौन कौन से गुण होते हैं तो अपन उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने को आज केवल इतना सा ध्यान में रखना है, तो त्रिभुज की परिभाषा, दूसरा अपने को त्रिभुज के जो कुछ गुण बताए ये गुण अपने को कुछ बताए उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है ना, HW में अपने को केवल यही है कि जो आज सामान्य जानकारी के रूप में जो बात बताई गई है उनको अपने को याद रखना है, उनको याद करना। दूसरा HW की कॉपी में एक बार इनको लिख भी लेना। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।